जय हिंद साथियों, मैं एक स्टडी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो साथियों, आज हम आप सभी को उपसर्ग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आप फोकस करके इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको उपसर्ग टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम उपसर्ग की परिभाषा को देखते हैं। उपसर्ग कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग की परिभाषा वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। अब आप परिभाषा के माध्यम से ही समझ रहे होंगे कि परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा कह रही वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जैसे कि कोई एक शब्द है और उस शब्द में कोई दूसरा शब्द आके उस शब्द के पहले जुड़ जाए और उस शब्द का पहले जो अर्थ था, अब जब जो शब्द जुड़ गया है उसके जुड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल गया है। तो वही परिभाषा कह रही है कि जब कोई शब्द होगा पहले से, अब कोई दूसरा शब्द जब आके जुड़ जाएगा तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये परिभाषा आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, नी, निर, नि, निर इत्यादि। जैसे पहले से ही कोई शब्द आप देख रहे हैं कि जैसे पहले से ही एक शब्द नाथ है और उसमें उसके पहले कोई आ शब्द आके जुड़ गया तो उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब जैसे देख रहे हैं पहले नाथ था, अब आ जुड़ गया तो अनाथ हो गया। उसी तरीके से जीवन, जैसे आप देख रहे हैं जीवन है, अब इसमें अगर बड़ा आ जोड़ दिया जाए तो इस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। बड़ा आ जुड़ गया तो आजीवन हो गया। उसी तरीके से नी, जैसे कोई डर है, अब उसमें कुछ नी सब उपसर्ग जुड़ जाए तो वो हो जाएगा निडर। उसी तरीके से निर, जैसे कि निर कोई जीव है, अब उसमें अगर निर जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा निर्जीव। इसी तरीके से अनेक भी और भी एग्जाम्पल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।